नमस्ते दोस्तों। आप सब लोग घर पे होंगे, सकुशल होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, ये मैं आशा करता हूँ। मेरे इस प्रोफेशनल इंश्योरेंस सर्विस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं जगदीश भोयर आज आपके सामने एक नया विषय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस विषय का नाम है सोच बदलो दुनिया बदल जाएगी। ये विषय के बारे में चर्चा करने के पहले सबसे पहले मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ। राम और श्याम एक चप्पल बनाने की कंपनी में काम करते थे। एक दिन मालक उन दोनों को बुलाया और बोला कि राम और श्याम, आपको ऐसी गांव में जाना है जिस गांव में कोई भी आदमी चप्पल नहीं पहनता है। उस गांव में जाके आपको चप्पल बेचनी है। श्याम निराश हो गया, दुखी हो गया। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे गांव में कैसे जाएंगे जहां पे कोई भी लोग चप्पल नहीं पहनते, तो वहां पे मैं चप्पल कैसे सेल करूंगा। लेकिन दूसरी तरफ राम खुश था, उसको उसमें एक अपॉर्चुनिटी दिख रही थी। वो सोच रहा था कि उस गांव में कोई चप्पल नहीं पहनता है तो मेरी सभी चप्पलें वहां पे बिक जाएगी। दोनों दोस्त गांव में गए, लेकिन श्याम काफी डर रहा था। उसने राम को बोला कि राम, आप आगे जाओ, बाद में मैं आता हूं। राम सब गांव के लोगों को इकट्ठा किया, उनको चप्पल का पैरों के लिए क्या महत्व है उसके बारे में बताया। पहले तो लोग उसके बात तो सुन नहीं रहे थे, समझ नहीं रहे थे, लेकिन राम ने उनको अच्छे से समझाया। तब गांव के लोग चप्पल लेने के लिए तैयार हुए। राम ने सब चप्पलें बेच दी, साथ में शाम को ही बुलाया, शाम की भी चप्पलें पूरी तरह बेच दी। जब वो शहर की तरफ हंसते हुए जा रहे थे, तब शाम ने राम को पूछा कि राम, तूने ऐसा क्या किया जिस वजह से हमारी सब चप्पलें बिक गई। तो राम ने हंसते हुए यही बोला कि मेरी सोच सकारात्मक थी, इस वजह से मैं पूरे चप्पलें बेच सका। दोस्तों, बताने का तात्पर्य यही है कि आप जब भी सोचते हो तो आप एक सकारात्मक सोचिए। अगर आपको एक कप चाय बनाने के लिए कोई बोलता है तो आप अथक प्रयास करते हो, कोशिश करते हो और आप चाहते हो कि एक अच्छी चाय बने। अगर कोई पेंटर पेंटिंग करता है तो अपना मेहनत, अपना एक्सपीरियंस वो लगाता है और वो चाहता है कि एक अच्छी पेंटिंग वो सबके सामने प्रस्तुत करे। दोस्तों, ईश्वर ने भी हम सभी को एक समान बनाया हुआ है। ईश्वर के फैक्ट्री में कोई वेस्ट नहीं, बेस्ट बनता है। तो भगवान ने हम सभी को बेस्ट बनाया है। दोस्तों, भगवान ने हम सबको इस धरती पे एक समान भेजा है। समय सेम दिया है, परिस्थिति सेम दी है, समस्याएं सेम दी है, लेकिन इसका रिजल्ट क्यों अलग अलग आता है? हर एक का रिजल्ट क्यों अलग अलग आता है? क्योंकि हर मनुष्य की सोच। अगर एक ही स्कूल में, एक ही क्लास में, एक ही टीचर सभी स्टूडेंट को पढ़ाती है, लेकिन कुछ स्टूडेंट पास होते हैं, कुछ स्टूडेंट फेल, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे कारण ये है उनकी सोच। अगर दोस्तों, अगर आपने सोचा कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे अमीर बनना है, कुछ लोग तो हंस रहे होंगे, बोलते कि सोचने से थोड़ी पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, उसके लिए तो काफी मेहनत करना पड़ता है। सही बोल रहे हैं आप, जो बोल रहे सही बोल रहे हैं। अगर आपको पैसा कमाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आज पूरे विश्व में दो ही सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, गधा और दूसरा मजदूर। अगर ऐसा रहता था तो गधा और मजदूर मर्सिडीज गाड़ी में घूमते थे। पैसा एक विचार है,
पैसा किसी का भेदभाव नहीं करता दोस्तों, कि वो पुरुष है, वो स्त्री है, वो हिंदू है, वो मुसलमान है, उसकी जात क्या है, वो काला है, वो गोरा है, वो अमेरिकन है, वो इंडियन है, वो नहीं जानता, वो भेदभाव नहीं करता। एक्चुअली उसके पैसे को तो अकल ही नहीं है, वो तो कभी अच्छे आदमी के पास या बुरे आदमी के पास भी चला जाता है। आपको मैं एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ। सड़क पे, रास्ते पे 500 रुपये का नोट गिरा पड़ा है। सबसे पहले अगर अच्छा आदमी जा रहा है, उसने उस नोट को देखा, 500 का नोट पड़ा हुआ है वहां पे, तो वो क्या सोचेगा कि गलती से किसी के 500 रुपये यहाँ पे गिरे पड़े होंगे, वो बाद में आएगा और उठा लेगा। अगर मैं इसको उठाऊंगा तो आजू बाजू के लोग सोचेंगे कि आदमी कितना लालची है, तो अच्छा आदमी सामने चले जाता है, वो पैसे नहीं उठाता है। उसके बाद फिर गलत सोच का आदमी वहां पे आता है, जो शराब पीता है, जुआ खेलता है, वो आदमी वहां पे आता है, वो पैसे उठाता है और पैसे उठाने के बाद शराब पीता है। शराब पीने के बाद घर पे जाता है, बच्चे को, बीवी को मारता है। अब सोचो दोस्तों, इसमें गलती किसकी है? वो अच्छे इंसान की गलती है या बुरे इंसान की गलती है? पैसा को अक्ल नहीं है, वो भेदभाव नहीं करता है। वो आपको डिसाइड करना पड़ता है कि हम किस तरह पैसे कमाएं। दोस्तों, अगर आपके आजू बाजू के लोग अगर सकारात्मक है तो आपकी सोच भी सकारात्मक बनती है। अगर आप निगेटिव, नकारात्मक विचारों लोगों के साथ रहते हैं तो आपकी सोच भी नकारात्मक बनती है। एक उदाहरण आपको बताता हूं। अगर किसी घर पे अगर LIC एजेंट आता है तो सबसे पहले वो उसके बारे में नकारात्मक सोचते हैं। वो सोचते हैं कि अभी ये इंश्योरेंस एजेंट आया है, ये अभी जीने मरने की बात करेगा, हमारे प्रीमियम लेके जाएगा और चला जाएगा। और सकारात्मक आदमी क्या सोचेगा? वो सोचेगा कि ये यही आदमी है जिस कारणवश मेरे पापा आज भी रिटायरमेंट लेके हर महीने उनको पेंशन मिलता है, आज भी वो अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे हैं। वो आदमी ये सोचेगा कि वो विधवा जिसका पति कुछ कारणवश मृत्यु हो गई, उनको आर्थिक सहायता उस LIC एजेंट के मार्फत मिला। अगर कोई बच्चा उच्च शिक्षित करने के लिए बाहर जाता है तो उसके पीछे रीजन एक इंश्योरेंस एजेंट है। क्योंकि अगर बचपन में उसके माता पिता ने अगर उसका चाइल्ड की प्लानिंग नहीं की रहती तो आज ये उच्च शिक्षित करने के लिए अमेरिका या फिर इंग्लैंड में नहीं जाता था। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य है कि ये सब कुछ आपकी सोच के ऊपर डिपेंड है। वॉट एवर यू थिंक पॉजिटिव, अदरवाइज डोंट थिंक। एक आपको कहानी बताने जा रहा हूं दोस्तों। क्लास में सब बच्चे बैठे हुए थे। गुरुजी ने शिष्यों को पूछा कि बच्चों बताओ, क्या आपको भविष्य में क्या बनना है? कोई बोलता है मैं IAS ऑफिसर बनूंगा, कोई बोलता है मैं टीचर बनूंगा, कोई बोलता है मैं पुलिसमैन बनूंगा, कोई बोलता है मैं मिलिट्री में जाऊंगा। गुरु ने सभी को नीचे बिठाया और उन्होंने बोला कि बच्चों, अगर आपको कुछ बनना है तो जिस भी प्रोफेशन में आप फ्यूचर में बन जाओगे, उस फ्यूचर के, उस प्रोफेशन के आप हीरो बनो। सब बच्चे हंसने लगे, वो आपस में बड़बड़ाने लगे और बोलने लगे कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं, हमको तो अमिताभ बच्चन जैसे एक्टिंग करना नहीं आती, हमारी तो बॉडी सलमान खान जैसी नहीं है, हम तो ऋतिक रोशन जैसे डांस नहीं कर सकते हैं, तो हम कैसे क्या हीरो बनोगे? तो गुरु
गुरुजी ने एक ही वर्ड बोला कि बच्चों, आप जिस भी प्रोफेशन में जाओगे, आप उस प्रोफेशन के हीरो बनो। अगर उस प्रोफेशन में अगर कुछ भी किसी को भी चाहिए तो सबसे पहले आपका नाम आना चाहिए। आपके माता पिता के हीरो बनो, आपके परिवार के हीरो बनो। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यही है कि आप सोच बदलो, दुनिया तो अपने आप बदल जाएगी। मेरा इस वीडियो आपको कैसे लगा? मैंने अपनी तरफ से अथक प्रयास किया कि एक अच्छे एग्जाम्पल और अच्छी से सरल भाषा में आपको समझाए। अगर मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं मेरे इस YouTube चैनल के माध्यम से एक नया विषय आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद दोस्तों, आप सब लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।